मित्रों, आज यहाँ पर साधना योग का कहना है कि आज्ञाचक्र से एक निश्चित समय पर रोज एक द्रव पदार्थ विसर्जित होता है जिसे अमृतक्षरण कहते हैं। इसके फलस्वरूप मुख में लार बनती है और मध्यमा वाणी बैखरी वाणी में परिवर्तित होकर मुख से शब्दों के रूप में उच्चारित होती है। बैखरी वाणी के बिना कोई भी बोल नहीं सकता। वाणी 4 प्रकार की होती है, प्रा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। इसी अमृत तत्व से हृदय धड़कता है और इसी से शरीर के स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र अपना कार्य करते हैं। इस अमृत तत्व का मूल स्रोत है पीयूष ग्रंथि। यह सोमचक्र की सीमा के अंतर्गत स्थित है। योगी गण आज्ञाचक्र की रुद्र ग्रंथि का भेदन कर नाभि ऊर्जा की सहायता से सोमचक्र में स्थिति लाभ करते हैं और तदंतर उपलब्ध होते हैं अमृतत्व को, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर, मन, प्राण, मस्तिष्क आदि पर काल का प्रभाव अति मंद न के बराबर गति से पड़ता है। वे दीर्घजीवी होते हैं और काल की सीमाओं का उल्लंघन कर सैकड़ों वर्ष पीछे अतीत में प्रवेश कर जाते हैं और इसी प्रकार सैकड़ों वर्ष आगे भविष्य में भी कर जाते हैं प्रवेश। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अतीत के अंधेरे में डूबे ज्ञान विज्ञान और उसके मूलभूत सिद्धांतों को प्रकाश में आने का अवसर प्राप्त होता है और इसी प्रकार प्राप्त होता है भविष्य में घटने वाली प्राकृतिक, दैवीय और आसुरी घटनाओं का संपूर्ण विवरण भी। वास्तव में ऐसे योगी त्रिकालज्ञ होते हैं। तीनों कालों को करतलवत देखते हैं वे। वर्तमान समय में भी त्रिकालज्ञ योगियों का अस्तित्व है, लेकिन उनको जानना, पहचानना और समझना अत्यंत कठिन है। अमेरिकन वैज्ञानिक अरानल ने पीनियल ग्लैंड पर अत्यधिक शोध व अन्वेषण कार्य किया है। उनका कहना है कि पीनियल ग्लैंड से मस्तिष्क को सेरोटोनिन मिलता है। यह सेरोटोनिन ही प्राणी को दिव्य दृष्टि प्रदान करता है और दूरबोध भी। इसी की सहायता से प्राणी प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को बिल्कुल साफ साफ देखता है। जिस प्राणी की पीनियल ग्लैंड से अत्यधिक मात्रा में सेरोटोनिन विसर्जित होता है उसे अतीन्द्रिय और अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। योग मार्ग का राही दोनों प्रकार के ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए आज्ञाचक्र पर मन को स्थिर कर ध्यान लगाते हैं। ध्यान जब अपने आप गहन हो जाता है तो उस अवस्था में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है और उसी के अनुसार उसका विसर्जन भी होने लगता है। पीनियल ग्लैंड धूप, ताप, शीत, प्रकाश एवं चांदनी से अत्यधिक प्रभावित होता है। इसी कारण साधक योगी अपने मस्तिष्क को प्रायः अपने धर्म और संप्रदाय के अनुसार काले, नीले, सफेद रंग के वस्त्रों से ढके रहते हैं ताकि आज्ञाचक्र वातावरण से प्रभावित न हो और उनके ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। यदि पूर्णिमा की रात में चांद की ओर अपलक स्थिर दृष्टि से देखा जाए तो उसका भारी प्रभाव पड़ता है पीनियल ग्लैंड पर और अपने आप में एक विशेष प्रकार का अलौकिक अनुभव होता है। वास्तव में मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं के समूह से हुआ है। प्रत्येक कोशिका के भीतर सामूहिक प्रक्रिया होती है और उसी सामूहिक प्रक्रिया का नाम जीवन है और मन अथवा चेतन है, जिसमें सर्वव्यापकता के लक्षण मौजूद रहते हैं और रहते हैं सर्वज्ञता के लक्षण भी। वीडियो देखने से लिए धन्यवाद।